दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका साथी टप्पू निषाद। दोस्तों, मनुष्य का जन्म पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा ये सुना गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो है ये मानव का शरीर मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी अपने आप को जो है सफल नहीं मानते हैं। वो लोग अपने आप को असफल मानते हैं। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य का जन्म पाने के बाद ये कैसे लोग अपने आप को सफल मानते हैं। सफल लोग जो है अपने शक्ति को पहचान करके इसी शरीर से बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर जाते हैं, और असफल जो लोग हैं यानी कि जो अपने शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं वो लोग हमेशा अपने आप पर रोते रहते हैं। ये शरीर भी पाने के बाद रोते हैं और ये हमेशा कोसते रहते हैं कि मेरे बस का कुछ है ही नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। दोस्तों, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि मनुष्य की जो संख्या है, मनुष्य की जो संख्या है 100% है। लेकिन 100% संख्या होने के बावजूद भी ये दो कैटेगरी में बट गया है। वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है 95% की और 5% की। ये 95% क्या है और ये 5% क्या है? दोस्तों, 95% जो कैटेगरी है यानी कि ये क्या है? ये गरीब है। और 5% जो जनता है ये क्या है? अमीर है। 95% जनता गरीब है और 5% जनता क्या है? अमीर है। 95% के पास, जो 95% जनता है, इनके पास पूरी दुनिया का केवल और केवल 5% ही पैसा है। 5% ही केवल पैसा है। और जो ये 5% की संख्या है, जो बहुत ही कम संख्या है, इनके पास पूरी दुनिया का कितना पैसा है? 95% पैसा है। अब सोचने का यह विषय है कि जिसके पास संख्या बहुत ही ज्यादा है उसके पास इनकम बहुत ही थोड़ा है, और जिसके पास संख्या बहुत ही ज्यादा है उसके पास इनकम बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग अपने ऊपर वर्क करते हैं। ये लोग जिंदगी को काटने के लिए नहीं जीते हैं, जिंदगी को जीने के लिए जीते हैं। ये लोग बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसके लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं और वो बड़े से बड़े सफलता को पा जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, जो 95% की जो संख्या है, ये लोग जो है इनके पास कोई बड़ा सा गोल नहीं होता है। ये लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से जिंदगी जो है मैनेज हो जाए, किसी तरीके से जीवन कट जाए, और इसीलिए लोग जो है ये जो अपने आप को जो है सफलता की श्रेणी में अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कैटेगरी कहाँ है, हम 95 में हैं कि 5 में हैं, तो ये फाइनल है, आप यही बोलेंगे कि हम किस में हैं? 95 में हैं। हम भी 95 में हैं। दोस्तों, 95% में रहना कोई गलत बात नहीं है। ये 5% जो जनता है ना, ये भी कभी 95% में थी, लेकिन अपने आप को पहचान करके कोई व्यक्ति जो चाय बेच करके कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, और कोई व्यक्ति अखबार बेच करके देश का राष्ट्रपति बन जाता है, कोई व्यक्ति अपने आप को जो है पहचान करके जो मंद बुद्धि का था वो व्यक्ति जो है बल्ब का आविष्कार कर दिया, और कोई व्यक्ति जो है बहुत गरीब घराने से था वो क्रिकेट का भगवान बन जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हजारों लाखों ऐसी कहानियां हैं जो उसको जो है हम लोग पढ़ सकते हैं, उससे हम लोग मैसेज ले सकते हैं। वो भी कभी न कभी जो है 95% के श्रेणी में ही थे, वो भी कभी न कभी जो है बहुत ही गरीब ही थे, लेकिन उन लोगों ने अपने शक्ति को पहचाना और अपने ऊपर वर्क किया और सीखने पर प्रयास किया। लगातार वो चलते गए, लगातार वो वर्क करते गए और आज वो लोग शिखर में हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो आपके काम करने का तरीका है, जो आपके वर्किंग स्टाइल हैं, क्या आपके वर्किंग के तरीके से आपको लग रहा है कि आप 95% में हैं तो आप 5 में चले जाएंगे?
और दोस्तों, अगर आप 95% की श्रेणी में रह करके और आप 5% की श्रेणी में नहीं जा पाए तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी असफलता है। यानी कि हम सबकी जो जगह है वो वाकई में यहीं पे है। अगर मेरे पास 2 हाथ है, पैर है 2, उसके बाद से जो है इतना बढ़िया शरीर है, उसके बावजूद भी इतना बढ़िया दिमाग है, उसके बावजूद भी अगर हम सब जो है अपने आप को 95% में ही रह करके अगर चले जाते हैं भगवान के पास तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। हम लोग यहाँ के लिए आए हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि अपने आप को नहीं पहचानने से हम लोग यहीं रह जाते हैं। अब दोस्तों, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हम सबके काम के करने के तरीके गलत हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उस काम को किया जाए, लेकिन उस काम को करते करते अपने आप को जो बड़े स्तर पर पहुंचा दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी 5% की श्रेणी में लोग गए हैं शुरुआती दौर में, अगर देखा जाता है कि वो भी लोग कहीं ना कहीं छोटा ही काम करके, छोटा वर्क करके अपने आप को जो उसमें चलाते गए और आज वो लोग शीर्ष पे पहुंच गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां से भी हम सबकी जीविका चल रही है, जो भी काम करने से हमारे घर का खर्चा चल रहा है, उस काम को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमेशा हमें ये सोचते रहना है कि क्या उस काम के करने से क्या हम जो 5% की श्रेणी में आ जाएंगे। दोस्तों, उसी काम के करते करते हमको कुछ ऐसा जरिया, कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि जो हमको 5% की श्रेणी में लेके चला जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना जो तरीका पहले चेक किया जाए कि हम सबका काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहला, यानी कि आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि एक कैटेगरी होती है, एक व्यक्ति होते हैं, उनको तत्काल पैसा चाहिए, यानी कि उनको 5 से 10 मिनट में पैसा चाहिए। और आप सबको पता है कि वो व्यक्ति कौन होता है। उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को बोला जाता है भिखारी। वो व्यक्ति भिखारी है, यानी कि उसको तत्काल पैसा चाहिए, 5 से 10 मिनट के अंदर पैसा चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये लोग कभी भी अपने जीवन में अपने आप को सफल नहीं कर पाते, अमीरों के लिस्ट में जो है अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर हो सकता है कि किसी को आप जानते हैं, कोई तुक्का से अगर कुछ पैसा कमा लिया होगा, तो भैया वो जो है बहुत बड़ी सफलता नहीं है, उसको सफल नहीं कहा जाएगा। यानी कि जहां पर परसेंटेज ज़्यादा होता है, जहां पर जो है माहौल को, यानी कि वर्क करके ईमानदारी से जो है बड़ा कुछ करके जो लोग सफलता की श्रेणी में पहुंचे हैं वो सफल है। वो तो तुक्के की बात मत करिएगा। यानी कि ये देखा गया है कि ये लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं और ये लोग कभी भी अपने आप को अमीर जो है अपने वर्क से नहीं बना पाते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं ये असफल हैं, क्योंकि इनको तत्काल पैसा चाहिए। और दूसरी जो कैटेगरी होती है, जिनको एक दिन में काम करके पैसा चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये 5 से 10 मिनट में इनको पैसा चाहिए। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो केवल एक दिन पैसेंस कर पाते हैं। वो अगर कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो अपने ठेकेदार को पहले ही बोल देते हैं कि हम 8 घंटा काम करेंगे, और 8 घंटा काम करने के बाद क्या है कि जैसे हम काम छोड़ के निकलेंगे हमको तत्काल क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति कौन होते हैं? उस व्यक्ति को दोस्तों कहा जाता है लेबर। वो लेबर है, इनके पास केवल पैसेंस जो है केवल एक दिन का होता है। और इतिहास गवाह है कि ये भी लेबर वर्क करके ये भी लोग कभी अपने आप को अमीरों के लिस्ट में खड़ा अपने आप को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसेंस जो है केवल 8 घंटे का है। तो ये भी अपने आप को जो है असफल बना देते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी जो होती है, जिसको हम सब बोलते हैं नौकर, इनके पास जो पैसेंस होता है 1 महीने का होता है। यानी कि पहली से लेकर के 30 तारीख तक ये काम करते हैं और उसके बाद से पहली से लेकर के 10 तक यानी कि इनको जो है सैलरी मिल जाती है। अगर शायद सैलरी अगर इनको 9 मिले तो ये धरना पे बैठ जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करके, सरकारी नौकरी करके कभी भी अपने आप को जो है अमीरों के लिस्ट में आज तक जो है खड़ा ही नहीं कर पाया। यानी कि ये भी लोग क्या है कि अपने आप को जो अमीर नहीं बना पाते हैं, बड़ी सफलता को नहीं ले पाते हैं। और चौथी कैटेगरी जो है वो कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मालिक की कैटेगरी है।
ये जब भी आते हैं ना, ये ऐसे नहीं मालिक बन गए हैं। इनकी सोच जो है 10 मिनट में पैसा कमाने का नहीं होता है। इनकी सोच जो है एक दिन में पैसा कमाने का नहीं होता है। इनकी सोच जो है महीने भर काम करके जो है पैसा कमाने का नहीं होता है। इनकी सोच क्या होती है, जब भी ये आते हैं तो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो है ये जो है दिमाग लगा करके आते हैं, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। और इनकी जो तैयारी होती है 1 साल से लेकर के 5 साल 6 साल 7 साल का इनकी तैयारी होती है। ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा वर्क किया जाए आने वाले 5 साल के अंदर कि भले ही शुरुआती दौर में कुछ हमको ना मिले, लेकिन हमारे पास जो है ऐसा कैपिटल बन जाए कि 5 साल के बाद अगर हम काम करें नहीं करें तब भी हमको जो आने वाले 5 साल के बाद पैसा मिले, और पैसा मिले तो अथाह पैसा मिले। यानी कि कहने का मतलब ये होता है, ये शुरुआती दौर में ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल में जब इनके पास जो है सारा जो है इनका सेटअप तैयार जब हो जाता है, इनकी फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है, तो ये क्या होता है कि इनके पास जो है ना हज़ारों मजदूर काम करते हैं। जब हज़ारों मजदूर इनके पास काम करते हैं तो 8 घंटा काम करते हैं, तो मजदूर को क्या होता है 8 घंटे का पैसा मिलता है। लेकिन इनका पता है एक दिन में इनका 8000 घंटे का काम होता है। यानी कि दिमाग आप लगाइए कि जो भिखारी माइंडसेट के थे उनको 10 मिनट में पैसा चाहिए था, जो भिखारी थे ये जो अपने आप को अमीर कभी नहीं बना पाए, और जो लेबर माइंडसेट के थे इनको 8 घंटे पे पैसा मिलता था, ये अमीर नहीं बना पाए। जो नौकरी माइंडसेट के थे, जो नौकरी करते थे, इनको 30 दिन का पेशेंस था, ये भी अपने आप को अमीर नहीं बना पाए। लेकिन जो मालिक माइंडसेट के थे शुरुआती दौर में इनको न 1 दिन में पैसा मिला, न 10 मिनट में ज़्यादा पैसा मिला, न तो इनके पास जो है महीने में पैसा मिला, सालों में भी पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति पैसेंस जो है पैसेंस के साथ अपने आप को बना करके रखा, और आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में इतना डेवलप कर जाता है कि जो ये पूरे 5 साल में नहीं कमा पाते हैं ना लोग, ये व्यक्ति उतना 1 दिन में कमा ले जाता है। ये 1 दिन में कमा ले जाता है। तो ये जो है बड़ी सोच का जो है ये बड़ा जादूगर है। यही व्यक्ति क्या होते हैं, सफल होते हैं। इसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि 95 में रह करके 5 में अपने आप को लेके चला गया। तो दोस्तों इस जो है पैटर्न से जो है हम सब अमीर बन पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास संख्या 95% जो है कि बहुत ज़्यादा है, और आप सबको पता है कि सबके पास उस हिसाब से पूंजी नहीं है। सारे लोग अगर अपने आप को अमीर बनाना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मालिक बनने के लिए यहाँ पे हज़ारों मजदूर को अपने पास जो है अपने फैक्ट्री में काम देने के लिए इनके पास उतना पैसा था ना, तभी ने सब निवेश किए, तभी ने सब बड़ा कर पाए, तभी जाके ये सारा चीज़ हो पाया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास उतना पैसा रहेगा तभी ना आप वो कर पाओगे मालिक वाला काम। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब तो आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों शायद आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को करता हूं, और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की ये खासियत है कि वहां पे क्या होता है, कोई अलग काम नहीं किया जाता है। वहां पर जैसे हम अलग जगह से कहीं से प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, अपने ज़रूरत का प्रोडक्ट कहीं से लेते हैं, वही प्रोडक्ट यहाँ से लेना होता है। और उसके बाद से ले करके अगर प्रोडक्ट से अगर हम संतुष्ट हैं, प्रोडक्ट अगर सही है, तो उसकी खासियत लोगों में बताना होता है। और वो प्रोडक्ट जब हम लोगों में देते हैं, अगर उनको भी अच्छा लगता है, तो उससे क्या होता है कि मेरी टीम बनती है। सपोज करिए कि मैं इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग किया और उसके प्रोडक्टों को मैंने यूज किया, और ये प्रोडक्ट अगर हमको अच्छा लगा, उसके बाद से 2-4 महीने में हमने इस बिज़नेस को सीखा, और सीखने के बाद क्या होता है, मैंने क्या किया, अपनी 10 लोगों की टीम बना ली। यानी कि आने वाले 2-4-5 महीने में 10 लोगों की टीम बना ली। तो जैसे ही हमारा 10 लोगों का टीम होता है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, 2 से 3 महीने का समय दे करके इनको भी हम एजुकेट करते हैं। तो सपोज करिए कि जब ये 10 लोग आते हैं और जब ये सीख जाते हैं, समझ जाते हैं इस बिज़नेस को, प्रोडक्टों से संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये अगले 2-4 महीने में क्या ये अपने जैसे 10 लोगों को नहीं ला पाएंगे। तो जब ये अपने जैसे 10 लोगों को 2-4 महीने में लेकर के आएंगे, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि कभी वो व्यक्ति अकेला वो चला था, लेकिन आज उसके पास आने वाले 5-6 महीने 8 महीने के अंदर उसके पास क्या हो गया, 100 लोगों की टीम हो गई। और जैसे ये 100 लोग आते हैं, और ये भी लोग क्या करते हैं, अपने आप को नए लोग जो होते हैं ट्रेंड करते हैं, एजुकेट करते हैं, और उसके बाद से क्या होता है, आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर क्या होता है, ये जो 100 लोग हैं ना,
ये 10-10 लोगों को लेकर के आते हैं और उसके बाद से आने वाले 6 महीने के अंदर इसके पास लोगों की टीम कितनी होती है? हजारों की टीम हो जाती है। यानी कि आप खुद दिमाग लगाइए कि केवल साल से 2 साल के अंदर जो है ये वर्किंग से जो है हजारों की टीम बन गई। और जब हजारों की टीम बन जाती है तो 1000 लोग अगर 2-2 घंटा भी अगर इस बिजनेस की चर्चा करते हैं, लोगों में बात करते हैं, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि यानी कि 1000 गुणे 2 यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? 2 ही घंटे में 2000 घंटे का वर्क हो गया। यानी कि 2000 घंटे का वर्क हो गया। यानी कि जिस तरीके से बड़ा जो मालिक जो था वो काफ़ी बड़ा कैपिटल लगा करके, अपना समय दे करके, पैसा खर्च करके, यानी कि एक दिन में जो है 8000 घंटे के काम के लिए इतना सारा निवेश किया, इतना त्याग किया, तब जाके उसको वो घंटा उसके लिए एक दिन में हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ ना करके, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी ना करके, यानी कि सपोज करिए कि खरीदारी करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है और लोगों से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पहले भी हम कहीं से खरीदारी कर रहे थे, पहले भी हम कहीं न किसी का प्रचार कर रहे थे, आज वही हम काम कर रहे हैं। कोई नया काम नहीं है, इसको काम में गिनती नहीं लिया जाएगा। और बात करते करते हमने क्या किया? 10 की टीम बनाई और 10 लोगों ने अगर 10-10 लोगों को अगर 2-4-6 महीने में जोड़ा तो जो है 100 की टीम बन गई। उसके बाद से 100 लोगों ने जो है अगले 2-4-6 महीने में अगर जो है 10-10 को जोड़ा तो जो है हजारों की टीम बन गई। और यही 1000 लोग अगर 2-2 घंटा भी अगर जो अपने लिए वर्क किए तो आप खुद दिमाग लगाइए कि 2000 घंटे का काम केवल 2 घंटे में हो गया। अब खुद आप दिमाग लगाइए कि यहां पर बिना पूंजी का इतना बड़ा जो है एम्पायर खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है। यानी कि ये भी जो रास्ता है आपको सीधे 95 से 5 में ले जा रहा है। ये भी जो तरीका है आपको सीधे अमीरी की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े टॉप पर्सन लोग हैं, वो क्या किए हैं? सब वो अपने घंटे को बढ़ा करके वो अपने आप को अमीर किए हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है? उनके पास पैसा होता है, पूंजी होता है, खर्च करते हैं लोग। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, यहां पर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पूंजी नहीं लगाना है, केवल थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। और बदलाव करके, सीख करके, समझ करके इस बिजनेस को लोगों को जो है एजुकेट करना है। और वही करने से साल से 2 साल के अंदर यानी कि आप फैक्ट्री मालिक के तरीके से बन जाते हैं। और आप खुद सोचिए, एक दिन ऐसा वक्त भी आपके साथ आता है कि जैसे सपोज करिए कि फैक्ट्री मालिक मर जाता है, फिर भी वर्कर काम करते हैं तो उसके वारिस को पैसा मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर कल के आप नहीं भी रहते हैं, फिर भी ये लोग अपने लिए काम करते हैं और इनके काम करने से आपके वारिस को पैसा जाता है। यानी कि बहुत बड़ी यहाँ पर सुरक्षा भी है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग 95% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ताकत को समझना चाहिए, आपको करना चाहिए। और अपने जो भी काम आप जो कर रहे हैं, जो भी आपका जो काम करने का तरीका है, जहां से भी आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसको आप करते करते अगर चंद समय आप लोगों ने इसको अगर दे दिया तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जो सफलता आपके कदमों में नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी सफलता आपके कदमों में दोस्तों आ सकती है, और वो भी बहुत दिन में नहीं, आने वाले 1 साल से लेकर के 5 साल के अंदर। तो दोस्तों, मायने ये नहीं रखता है कि अभी आप कहां पे हैं, मायने आपको ये रखता है कि आपको जाना कहां है। आपको जाना कहां है मायने ये रखता है। आपको सोच जो है बड़ी करके चलनी पड़ेगी। आपकी स्थिति क्या है उस पर आपको सोचने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, क्योंकि मेरे समझाने का जो मतलब था, जो तरीका था, जो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, हमें ये जानकारी हो चुका है कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।